दोस्तों हमारे बॉडी में नॉर्मली जो भी चीज़ें जाती हैं वो हमारे डाइट के ज़रिए जाती हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों या ख़राब चीज़ें हों। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें भी खा रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती हैं, उनके बारे में हमको पता नहीं होता और हम प्रॉपर उन्हें कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिसका लॉन्ग टर्म में बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है अगर आप ज़रा सा अवेयर नहीं है उन सारी चीज़ों के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय, स्वागत है आपका हेल्थ मुखिया में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 4 ऐसे पॉइजनस फूड्स के बारे में जो आपको मार सकते हैं लॉन्ग टर्म में। दोस्तों इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है मशरूम। मशरूम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारी बॉडी के लिए, यानी इसमें कैल्शियम, विटामिन डी बहुत अधिक मात्रा में होता है। लेकिन कुछ ही ऐसे मशरूम होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं खाने में, यानी बहुत सारे मशरूम जो जंगली होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, और अगर आप उन्हें नहीं पहचान पाते हैं और अगर आप लगातार उन्हें खाते हैं, यहाँ तक कि कुछ ऐसे मशरूम भी होते हैं जिनका यूज़ अगर आप करते हो तो तुरंत से आपकी जान जा सकती है। लेकिन हाँ, ये ऐसे मशरूम हमारे देश में नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ऐसे पॉइजनस मशरूम ज़रूर होते हैं जिनका अगर आप प्रॉपर यूज़ करते हो तो लॉन्ग टर्म में वो आपकी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकते हैं, आपकी बॉडी को नुकसान कर सकते हैं। तो जब तक आप श्योर ना हो जाएं कि जो मशरूम आप यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ करने वाला है कि नहीं है, तब तक आप उसे यूज़ ना करें। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप पॉइजनस जो मशरूम है उसे तो नहीं ले रहे हैं, नहीं तो वो आपके बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों जितने भी प्रकार के बादाम होते हैं उसमें एक पदार्थ होता है एमेग्डालिन, जो बाद में प्रोसेस होकर साइनाइड बना सकता है। तो वैसे तो नॉर्मली अगर आप बादाम खाते हैं तो बादाम आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, यानी बादाम आप यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपर अच्छा भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे बादाम होते हैं जिसमें साइनाइड होता है और वो साइनाइड आपकी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है, लॉन्ग टर्म में वो पॉइजन का काम कर सकता है। कैसे पहचानेंगे? जितने भी प्रकार के जो बिटर आलमंड्स होते हैं, यानी बिटर जो बादाम होते हैं, थोड़े से कड़वे लगते हैं, उनको आप कभी यूज़ ना करें। उनको कंज्यूम करने से आपके बॉडी में साइनाइड की मात्रा बढ़ेगी, जिसका प्रॉपर साइड इफेक्ट आपको कुछ ही दिन में दिखाई पड़ेगा बॉडी के ऊपर में, जो आपके बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि डेथ का कारण भी बन सकता है। तो अगर आप इस तरह के विटर एलिमेंट्स लेते हैं तो एक नॉर्मल विटर एलिमेंट लेने से ही आपको डायरिया की शिकायत हो सकती है, आपको पेट में क्रैम्प हो सकता है, ऐंठन हो सकती है, और भी बहुत सारे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो इस पर ज़रूर ध्यान देना कि बिटर एलिमेंट्स ना लेना। दोस्तों आलू हम लोग सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अब अपने घर पर जब हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं अक्सर हरी आलू होती है जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते। जो हरी आलू होती है वो थोड़ी सी कसैली लगती है, और अगर आप प्रॉपर हरी आलू लेते रहते हैं तो इसके लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों इसके अंदर में एक प्रकार का एल्केलॉइड होता है जिसका नाम सोलानिन होता है। सोलानिन आपके बॉडी के लिए खतरनाक होता है, आपके सेल्स को डैमेज करता है, साथ में ये आपके बॉडी के अंदर में आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, हार्ट डिजीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्स्टिपेशन काज कर सकता है, नोजिया और कन्फ्यूजन भी ला सकता है, यानी आपके ब्रेन को भी नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से कोशिश करें कि जो आपको जितने भी हरे आलू दिखते हैं आप उसे यूज़ ना करें। आप हरे आलू अपने घर में तो अलग कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो आपको आलू की चीज़ें मिलती हैं उसमें अलग नहीं कर सकते। तो अगर ये आपके बॉडी के अंदर जाता रहता है लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए खतरा हो सकता है, तो ज़रूर इस पे ध्यान दीजिएगा। आज से हरी आलू को आप अवॉइड ज़रूर करिएगा। दोस्तों नटमेग हम लोग यूज़ करते हैं, जायफल मसाले के रूप में यूज़ करते हैं, तो मसाले के रूप में हम लोग बहुत थोड़ा सा यूज़ करते हैं। इसके अंदर में क्या होता है, मिरिस्टिसिन होता है। मिरिस्टिसिन जो है वो एक प्रकार का इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो अगर हम कम अमाउंट में लेते हैं, जिसको हम 120 mg ले सकते हैं पर डे, यानी एक दिन में, तो ये एक मेडिसिन होती है। और अगर आप इसे 120 mg तक लेते हैं तो प्रॉपर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार लोग नटमेग का यूज़ एज अ मेडिसिन करते हैं, तो ऐसे में वो मेडिसिन के रूप में इसके पाउडर का यूज़ करते हैं किसी भी तरीके से, तो उनकी ये डोज बढ़ जाती है, और जब डोज बढ़ जाती है तो इसके साइड इफेक्ट बॉडी के ऊपर दिखाई पड़ते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अगर आप मसाले में यूज़ कर रहे हैं तो नटमेग कम लें, कम यूज़ करें, और अगर आप मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं तो अपने मन से यूज़ ना करें। आप एक अच्छे जो प्रोफेशनल्स हों, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको देते हो, जो एक डॉक्टर्स हों, उनसे आप बात करिए और उनके हिसाब से आप लीजिए। नहीं तो कई बार क्या है कि हम अपने मन से जब चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हम ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं और फिर उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे दिखाई पड़ता है। तो अब आपकी बॉडी में जब मेरिस्टिसिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या क्या समस्या आ सकती है? ऐसे में आपको ड्राउजीनेस, डिजीनेस, हैलुसिनेशन महसूस हो सकता है, जो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ये डेथ का कारण भी बन सकता है। तो दोस्तों ये 4 ऐसी चीज़ें थी जिनका आप प्रॉपर यूज़ करते हैं
आपके बॉडी के अंदर ये कंज्यूम करते हैं आप, और इसका बहुत सारे जो साइड इफेक्ट है वो आपको दिखाई पड़ सकते हैं। इस वजह से ध्यान रखें, अवेयर रहें इन सारी चीज़ों से। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।